ये डे 6 है, छठा दिन। छठे दिन में इसका तकरीबन ये वजन है। सिर्फ गाजर रख देने ये पानी चार दिन ना ना चढ़ेंगे इन्हों भावे खुला करना ही करना गांव का वो पिछला इतने आ जाना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली सारी चीज़ें शेयर करूँ जो हो रहा है या जो होता है। जैसे हम इसमें कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं वो आपके साथ जनरली शेयर करूँ। आज 2 अप्रैल है और छठा दिन है आज। इन चीज़ों को जो सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 6th डे, और इनको जो है वो आज 3rd डे यानी तीसरा दिन है। तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ। और अच्छा जी, इसमें चेंजेस क्या क्या हैं। हीटर चलाया हुआ था, बारिश थी तो उसको बंद किया। टेम्परेचर अंदर का ठीक है। अच्छा, इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो लोगों को जिनको आइडिया नहीं होता वो इसके लिए क्या ख़रीदें, वो एक थर्मामीटर भी ख़रीदें, क्योंकि 33 डिग्री या 35 डिग्री रखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे शेड में टेम्परेचर जो है 33 से 35 डिग्री के दरमियान में होना चाहिए। जो भी करें, मतलब इसको किसी भी तरह अपने हीट में करना, लाइट्स लगा कर करें, कैसे भी करें। तो माशाल्लाह इनकी फीड की कंजप्शन काफ़ी अच्छी हो गई है। और जैसे मैंने बताया कि ये देखे नीचे हमने अखबार बिछाए हुए थे ताकि फ़ीड कम से कम ज़ाया हो। और जो फीड नीचे गिरे, अब ये देखें, जो चूज़े नीचे बैठ जाते हैं वो पहले ट्रे में से फीड खाते थे और नीचे से नहीं खाते। तो अब उनको नीचे से भी नज़र आती है अखबार पर ट्रे पड़ी हुई फीड, तो वो वहाँ से भी खा लेते हैं। ठीक हो गया। आप इनका साइज़ दे सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट जो साइज़ है वो तकरीबन 200 ग्राम हो चुका है। इन चीज़ों का जो वेट है 200 ग्राम हो चुका है। अच्छा, जब मैं शुरू से दोबारा सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1, इसको शेड को साफ़ करना है। इसकी तोड़ी वगैरह या जो भूसा होता है नीचे, इसको फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मेल आती है, आप भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, प्लस उसके लिए बीमारियों का बायस बनती है। एक चीज़ तो ये होगी नीचे की क्लीनिंग। ऊपर आपने क्या करना है, ट्रेयों को, ये जो फीड की ट्रे होती है इसको हर दफ़ा साफ़ करना है। हर दफ़ा साफ़ करके फिर इसमें फीड डालनी है। यूजुअली जो बड़ा बच्चा होता है वो बड़े दाने आज देखें वो बड़ी इजीली खा लेता है, लेकिन जब शुरू में आप इसको फीड करवाएं तो इसमें बारीक भी होती है। जैसे मैंने बताया 50 केजी का जो गट्टू लेते हैं, या आप घर में जो ग्राइंड वगैरह करके देते हैं तो उसको थोड़ा बारीक पीसिएगा ताकि ये ईज़िली खा ले। तीसरा, पानी कैसे यूज़ किया। पानी हम बेसिकली कैसे किया कि हम कल से वो पहले कल जो 1 अप्रैल थी तो इसमें हमने दूसरी मेडिसिन यूज़ की थी जिसका मैं नाम ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आज हमने कौन सी मेडिसिन यूज़ की है, आज हमने ब्रूफिन का सिरप सिर्फ डाला है। बाज़-औक़ात मेडिसिन का नाम मैं इसलिए भी नहीं लेता हर वीडियो में जो पहले यूज़ हो चुकी होती है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह आज हमने ब्रूफिन डाली है। पानी काफ़ी कम हो जाता है रात को गुजरने के बाद। तो ये 5 पॉट्स है, 4 ट्रे हैं फीड के लिए, और ये 5 है। तकरीबन मोर्टेलिटी 30 हो गई है। 30 चूज़े मर चुके हैं इसमें से। अब ये देख रहे हैं बिल्कुल टेम्परेचर अंदर 35 डिग्री तक है, नॉर्मल टेम्परेचर है। हीटर हमने ऑफ़ कर दी है। आज सनी डे है, काफ़ी अच्छा मौसम है बाहर। चूज़े जो है ना खा कर रेस्ट कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये देखें, ये ऐसा भी होता है, तो ऐसा फील होता है कि जैसे किसी की लेग में कोई इशू, लेकिन नहीं है, इनका स्टाइल, सोने का स्टाइल है। इनको खुद ब खुद ही वो एक्टिव हो गया। तो ये सोते ऐसे ही हैं, ब्रॉयलर जो हैं इसलिए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। इंटरटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, फिर आप इंटरेक्ट करते हैं, आपका दिन भी अच्छा गुजरता है। शेड्यूल होता है, टाइम की पाबंदी होती है, सारी चीज़ें हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मुनासिब तरीके से, बड़ी फिट है। और ये हमने साइडों को कवर किया हुआ है इसमें पल्ली वगैरह लगाकर, जिसको पंजाबी में कहते हैं। अच्छा, इसमें एक ये आइडिया भी है कि अगर आप दीवार बनाना चाहते हैं तो साइडों पर दीवार बना लें और ऐसे बना लें। जाली लगाना चाहते हैं जाली लगा लें, लेकिन इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपको जाली को कवर करना होगा। अगर दीवार को कवर करेंगे तो वो भी ठीक है। मेडिसिन का मैंने बता दिया। हमने छठे दिन ये सारी मेडिसिन जो भी हम यूज़ करें ये डॉक्टर ने बताया है, जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन है उसी के हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है। अब वो देखिए जी, पानी कितना रखना है मोस्टली पूछा जाता है, तो पानी का लेवल आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा बड़ा क्लियरली कि हमने इसकी 3 लाइनें भरी हैं। 3 लाइनों में एक जो लिड है, एक ढक्कन जो है, ब्रूफिन का सिरप यूज़ किया। तो आप ब्रूफिन का कोई भी फार्मूला, उससे रिलेटेड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसकी जो बेसिकली होता है क्या है इसका पर्पज़ कि चूज़े को टेम्परेचर ना हो, बीमारी वगैरह, अगर थकावट है इस तरह, क्योंकि ये आम वो नहीं है, देसी चिक्स नहीं है कि भागते घूमे फिरें। ये जी इनका तीसरा दिन है। इनमें भी आज 2 मोर्टेलिटी हुई हैं। इनकी टोटल मोर्टेलिटी मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इनकी मोर्टेलिटी एज़ कम्पेयर टू जो 7 हम पहले लेके आए तो उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो इनको माहौल बहुत अच्छा मिला हुआ है, ऑलरेडी सारी चीज़ें तैयार थी। इसमें जो है वो सारी चीज़ें तैयार थी पहले,
और इसलिए इनकी मोटालिटी जो है ना कम है। इसमें फीडिंग ट्रे हम और अरेंज कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से ट्रे नहीं मिल रही, एक दो जगह कहा है, होपफुली इंशाल्लाह वहाँ से अरेंज हो जाएगी। तो ये देखिए, फिर हमने उसका इलाज क्या किया, हमने वो एक बड़े पॉट में रखा, बोतल कट करके। अच्छा, इनिशियली कुछ सवाल आए थे प्राइवेट के, जी हम अगर ये अफोर्ड ना कर पा रहे हों या ये हमारे पास ट्रे ना हो तो क्या हम करें। तो ये देखें, ये बोतल वाला सिस्टम है। बोतल को आप यूँ कट कर लें, बोतल कट करके आप फीड करवा सकते हैं, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं है क्योंकि तादाद ज़्यादा है। हाँ, अगर तादाद कम है, 20 है, 15 है, तो ये इस आपको बड़ी ट्रे लेने की ज़रूरत नहीं, एक्सपेंसिव काम करने की। सिंपली इसी तरह आप ये बोतल कट करें और पानी का कोई भी पॉट ले लें। अच्छा, इन पॉट का क्या फ़र्क पड़ता है? इन पॉट से सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि चूज़ा ईज़िली पानी पी लेता है और उसमें नहाता नहीं है, यानी नहाने से गीला हो जाता है और उसकी मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये देखें, ये कुछ रेस्ट कर रहे हैं, ये सारे, इनको ऑलरेडी इन्वायरमेंट मिला हुआ है, बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट है। मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा वो यही करूँगा कि सबसे पहले आप चीज़ों को बना लें फिर आएँ। अब ये देखिए, हमने इसकी छत को कवर किया हुआ है, 2 लाइट्स लगी हुई हैं, हीटर की भी ज़रूरत नहीं है इनके लिए, और बड़ा ही ज़बरदस्त टेम्परेचर है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट जो टेम्परेचर है वो 34.5 है, ठीक है, 34.35 के करीब टेम्परेचर लगा लें, ठीक है। अब देखें, चिक्स भी एक्टिव है, मोर्टेलिटी बहुत कम है। अब देखिए, इनकी 3 डेज़ में टोटल मोर्टेलिटी राउंड अबाउट 7 है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी मोर्टेलिटी कितनी स्पीड से थी। उसके डे 3 में मोर्टेलिटी, जो 7 वाला फ्लॉक है जो हमने 3 ले लिया, तो उसकी मोर्टेलिटी एक दिन में 12 हुई थी, ठीक है। 3rd डे में 10 के करीब हुई थी, 10 to 12। तो बताने का मकसद ये है कि प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं। 200 चिक्स के लिए आपको इतनी स्पेस चाहिए इनिशियली, ठीक है। देख सकते हैं हम 2 लाइट्स लगाई हैं, पॉट रखे हुए हैं और रखा हुआ है, और आप इस तरह इसको बड़े आराम से रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये बड़े हेल्दी चिकन है, ठीक है माशाल्लाह, और ये बिल्कुल एक्टिव है। और अच्छा, इसमें आज, हाँ जी ठीक है, अब मैं अब इसकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें 2 चेंजेस की गई हैं। नंबर 1, फीड में तो कोई चेंजेस नहीं होती, फीड वही है, लेकिन सिर्फ क्या किया हमने, इसको नीचे से कवर किया ताकि उनको नज़र आए। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसकी ट्रेयों को भरे मत, फीड की ट्रे को फुल मत करें, थोड़ी कम रखा करें, क्योंकि वो वेस्ट बहुत करता है। बड़ा बच्चा नीचे से खा लेता है, छोटा बच्चा फीड नहीं खाता, ठीक है। अब ये देखें जी, पानी आज क्या था, डे 3 था, तो हम इनको ब्रूफिन और दूसरा सिरप देते रहे। तो आज क्या दिया है, डे 3 में जो तीसरे दिन का बच्चा है उसको हमने दिया है शुगर वाला पानी, यानी गुड़ वाला पानी दे सकते हैं, चीनी वाला पानी दे सकते हैं, और कुछ लोग इसको सिरका भी देते हैं इनकी डाइजेशन को तेज़ करने के लिए, ताकि जो इनके इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में कोई अगर ब्लॉकेज है फीड की वजह से, वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए और जो है ना इनका वेस्ट अच्छे तरीके से बाहर आ जाए, इनको कोई इशू ना हो। क्योंकि उस इशू की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से भी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है कि वेस्ट, ये फीड क्योंकि ज़्यादा खा रहे होते हैं तो वेस्ट निकलता नहीं है, तो मोर्टेलिटी हो सकती है। तो आप ये देखें जी, ये चिक्स है सारे, इनको आज हमने 3 डिफरेंट पॉट्स में शुगर वाला यानी चीनी डाल के पानी दिया है, ठीक है। फीड उनको नॉर्मल करवा रहे हैं, अगर आप कोई भी फीड कर रहे हैं तो इनको नॉर्मली फीड करवाएं। शुगर वाले पानी इसलिए दिया कि ताकि इनको मोशन वगैरह, इनका पेट ठीक हो जाए और ब्लॉकेज ना हो और इनकी मोर्टेलिटी ना हो। तो ये है जी 2 माशाल्लाह कंडीशंस। टेम्परेचर की पॉइंट्स इसमें आज के लिए यही है। नंबर 1, आपने इनकी फीड का ख्याल रखना है। नंबर 2, आपने इनके पानी का ख्याल रखना है। नंबर 3, आपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है। 25 से 25 डिग्री से कम हरगिज़ भी टेम्परेचर ना हो। चूज़े बाज़ का लोग परेशान हो जाते हैं कि मर तो नहीं गए, ये देखे जी, ये वाला अभी ऐसा फील हो रहा है ये मर गया, लेकिन अभी ये जाग रहा था फिर उठा है, ठीक है। ये आपको होपफुली क्लियर आ रहा होगा। तो ये इस तरह परेशानी हो तो ये सोते हैं, रेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने रेस्ट भी करना है, खुराक भी खानी है, खुराक खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और मैंने आपको दोनों की कंडीशंस की बता दिया। डे 6 और डे 3 के चिक्स 2 पैटर्न से बना रहे हैं, और उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो कोई इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे जो है ना टैग करके या डायरेक्ट आप वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो मैं मेडिसिन हर चीज़ वो बता रहे हैं जो पॉसिबल आपके साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, वस्सलाम।